हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की ये बुक है और ये बुक बिल्कुल नई बुक है। इसके अंदर जो है न्यू अपडेट के साथ ये 2023 के लिए ये बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1992 से लेकर 2022 तक यानी 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये पेपर जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड के अंदर होते हैं पेपर। आप स्क्रीन के ऊपर आप अपने देख सकते हैं ये पेपर जो है ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में है और इसके अंदर जो है भारतीय इतिहास बोले तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, भूगोल यानी विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था और भौतिकी और रसायन विज्ञान, इतना का वीडियो जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। और अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है जीव विज्ञान का वीडियो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जीव विज्ञान का वीडियो। और हाँ, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ इसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जीव विज्ञान का। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जीव विज्ञान का जो पेपर है और इसके जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किसने लिखी है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये डार्विन का है। तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक इसके अंदर कौन कौन सा है? पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन जो है ये एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन जो है ये एंटीबायोटिक है यहाँ पे, तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त ई। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये चावल है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कीट संवर्धन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है ये आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग पराध्वनि तरंगे का। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है ये सच्चा फल नहीं है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ये शुष्क पुष्पकली है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली है लौंग। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पादप कली है, पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेलोफाइट। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के निगरानी के लिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो ये है इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो यह है उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है लैंगिक जनन पर। डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज जो है, आइए इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक एचएम
बिलिंग्स और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ये गलत अवधारणा है लोगों के अंदर। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक्सरे विश्लेषण के द्वारा इन वैज्ञानिकों ने 1953 में डीएनए कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। इन्होंने खोज नहीं किया था, बल्कि 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था एक्सरे विश्लेषण के द्वारा। वास्तव में डीएनए का पहचान सर्वप्रथम 1869 में एक स्विस रसायन शास्त्री थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे निक्यूलिन कहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% जो है पानी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, वो विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ये है D2। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए जो होता है ये यकृत के अंदर भंडारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, टोकोफेरॉल जो होता है ये बेरी नहीं, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर जो है, अगर हम लोग यहाँ पे विटामिन डी की बात करते हैं तो कॉड युक्त तेल में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन ई की बात करते हैं तो गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के की बात करते हैं तो अल्फा में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग विटामिन B1 की बात करते हैं तो ये संतरा के अंदर पाया जाता है, नगण्य मात्रा के अंदर थोड़ा सा पाया जाता है, इसीलिए ये भी सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा भी है, इसमें जो है विटामिन B1 भी देखिए, संतरा में विटामिन सी जो है प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें जो है विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः इसका उत्तर जो होगा ई हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो रक्त का जो कुल परिमाप होता है ये 5 से 6 लीटर होता है। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डॉट में भी संगत होना चाहिए, तो ये होता है RH कारक। अगला क्वेश्चन है, इनमें रक्त दबाव का मापक यंत्र कौन सा है? तो एस्फिग्नो मैनोमीटर जो होता है ये रक्त दबाव का मापक यंत्र है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ये है 1200 सीसी। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है ये हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो स्तन ग्रंथि से जो दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन के अंदर मिला होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मस्तिष्क में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ये ऑक्सीजन होता है। सौर
ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है ये क्लोरोप्लास्ट, सौर ऊर्जा जो होता है ये एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएंगे। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है ये बीज के अंदर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो मैंने आपको बताया था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक है क्लोरोरैम्फिकिनॉल, जो यहाँ पे है क्लोरोरैम्फिकिनॉल, और एक है सल्फागुआनिडीन, जो ये दोनों जो है ये एंटीबायोटिक है। सल्फागुआनिडीन और क्लोरोरैम्फिनिकॉल ये एंटीबायोटिक है। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड जो और कलरा जो है ये जलजन्य रोगों का विशिष्ट उदाहरण है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित करता है यकृत को। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है ये कहाँ होता है? आइए हम लोग देखते हैं। लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ये होता है तिल्ली के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं तिल्ली या फिर पिलिया इसको कहते हैं, एस्प्लीन को। एस्प्लीन थाइमस ग्रंथि में होता है, अस्थि मज्जा आदि में होता है लिम्फोसाइट्स का निर्माण। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा ई। जब मैं इसका डिटेल कराऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन जो है ये कैंसर रोग यानी कर्क रोग से संबंधित है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है ये कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो रेडियो समस्थानिक है ये P32 और कोबाल्ट 60 का हम लोग ल्यूकेमिया के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 और P32 फास्फोरस 32, तो ये दोनों जो हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे ल्यूकेमिया, यानी रक्त कैंसर की बात कर रहा है यहाँ पे। तीव्रता और प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो देखिए आयनिन विकिरण जो है ये कर्क रोग उत्पन्न भी करता है और उसका उपचार भी करता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का प्रवर्धन जो है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, इन सभी के द्वारा होता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो ये आर्थर कोर्नबर्ग जो है इसने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये है आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये है विषाणु यानी वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल्स तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये है HIV और एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में।
और ये जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था, तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज जो है ये ल्यूवेनहुक के द्वारा किया गया है, बैक्टीरिया का खोज। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है एक वायु प्रदूषक है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी जो ऊपर जाता है ये जाइलम के टिश्यू से जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर जो मानव शरीर का तापमान होगा ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अप्रॉक्स जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी। आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा और एग्जाम्स के व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ऑप्शन में ना हो तो ये भी चलेगा। और ये जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है सेल्सियस स्केल पे होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो ये होता है O। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो ये है AB। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है, तो हड्डियों की पढ़ाई जो होती है ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 31 जोड़ियां। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये है 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है ये ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206 होती हैं। इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो है ये हमारा दांत जो है इंसीजर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व पदार्थ है, तो ये है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये है विटामिन सी। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध के अंदर जो है विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो है ये डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो ये है जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ और इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो देखिए इसका जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वैसे मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ जो है ये 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल का उद्भव जो है ये 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है शैवाल के बारे में, तो ये है 2.3 अरब वर्ष पूर्व, जो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है ये अंडवाहिनी में होती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है ये है क्रो-मैग्नान मनुष्य। विकास एक मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये है प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है।
विकास का कारण है, विकास का कारण जो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है यही विकास का कारण है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसके अंदर एसिटिलीन और एथिलीन जो है ये दोनों जो है फल पकाने में काम आता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो माँ पौधे की भांति जो है पौधा इन दोनों के अंदर मिलता है, बीजों से और तना से, दोनों से। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे परासन कहते हैं। जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास कहते हैं। मधुमक्खियां कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये खून के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह जो है यह इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के कारण, और ये वायरस है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। HIV द्वारा होने वाला रोग जो है ये क्या है? तो एड्स है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और HIV का जो फुल फॉर्म होता है ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। निमोनिया एक संक्रमण है जो फेफड़ों का होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदत्ता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है ये पेड़ से मिलता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ये करेंगे नाइट्रोजन का। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है फ्लावर, फूल। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा ... में भी मदद करता है। तो ये करता है, देखिए जो तना होता है, तना ये भोजन को भंडारित करता है और पौधे को आकार देने का काम भी करता है। जो तना है, तना इसका काम क्या है? ये भोजन को वितरित करता है, भोजन को भंडारित भी करता है और पौधे को आकार देने का भी काम करता है। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त ई। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है ये सिकोआ है। एस्पिरिन है, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन जो है ये सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के जो खेती होता है उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रैफ्लेसिया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है जीन के संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स एक जुरासिक
युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये रोग है क्षय रोग यानी टीबी। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। पौधा जो है रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी जो है ये फ्रुक्टोज है। शर्करा में सबसे मीठी है, तो सबसे मीठी जो है ये फ्रक्टोज है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो मानव जीभ का जो सबसे पीछे का भाग होता है ये संवेदनशील क्षेत्र है। मटर पौधा एक शाक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो प्रचुर मात्रा में उनमें प्रोटीन पाया जाता है फलियां के अंदर। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है TSH, और इस TSH का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी हो जाती है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। और इसी के साथ जो है ये BPSC जो घटना चक्र की बुक है, इसके अंदर जो बायोलॉजी का पेपर था ये 127 क्वेश्चंस यहीं पे एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।